वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं आप कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी अपोर्शनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 10.6 की थी। आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसके ऊपर हेडिंग पढ़ सकते हैं, नॉन रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट। बेसिकली जो नॉन रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट है, ये इशू सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में अराइज़ होता है। तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट जो है वो दो तरह की होती है, एक रेसिप्रोकल और एक नॉन रेसिप्रोकल। अपने प्रीवियस लेक्चर में आप मेरा प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेकेंडरी अपोर्शनमेंट जो है वो रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट भी हो सकती है और नॉन रेसिप्रोकल भी, डिपेंडिंग कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है, क्या वो सर्विस सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है या अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट के अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, तो उस सूरत में फिर रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट होती है। बहरहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं भी क्वेश्चन आपके सामने रीड आउट करता हूँ, आप देखिएगा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X, Y एंड Z इन एन अप्लाइंसेस लिमिटेड एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट है। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड की ये देखें एक्चुअल कॉस्ट है जो कि जॉइंट कॉस्ट है। हमें पहले प्राइमरी अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पर ये जो जॉइंट कॉस्ट हैं 8 कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, इनको पहले हमने डिपार्टमेंट X, Y, Z और S में डिवाइड करना है। और फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट कब आएगी, जब हम सर्विस डिपार्टमेंट जो S है उसकी कॉस्ट को इस रेशो के मुताबिक, देखिए लिखा हुआ है कि सर्विस डिपार्टमेंट जो S है ना, वो अपनी सर्विसेज का 20% X को प्रोवाइड कर रहा है, 32% Y को प्रोवाइड कर रहा है और 48% Z को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट होती है, जिसमें हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के दरमियान तकसीम कर देना होता है। तो इस क्वेश्चन में प्राइमरी अपोर्शनमेंट भी है और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट भी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले हम प्राइमरी अपोर्शनमेंट की वर्किंग करेंगे। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट को X, Y और Z 4 डिपार्टमेंट हैं, उनके दरमियान एलोकेट करना है। किस बुनियाद पर, ये बेसिस आपके पास है। इनमें से देखें कौन सी बेस सूटेबल है, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयज़। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, ये भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बेस पर। रेंट किस बेस पर, एरिया की बेस पर। डेप्रिसिएशन किस बेस पर, वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पर। इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेस पर। पावर का एक्सपेंस, मशीन हॉर्स पावर की बेस पर। मशीन रिपेयर्स का एक्सपेंस, वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पर। इस तरह लाइट का एक्सपेंस, नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट्स की बेस पर। ये देखें लाइट पॉइंट्स के बने, इस बेस पर पहले हम प्राइमरी अपोर्शनमेंट करेंगे, देन हम सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करेंगे। तो पहले हम प्राइमरी अपोर्शनमेंट की वर्किंग करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। तो सबसे पहले हमने ये जो प्राइमरी अपोर्शनमेंट की वर्किंग है वो करनी है। सबसे पहला एक्सपेंस है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट का एक्सपेंस है, इसको एलोकेट करना है 30,000। किस बेस पर, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पर। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पर। अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने कितने हैं, डिपार्टमेंट है जी X, Y, Z एंड S। चारों डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपको गिवन है 20, 30, 40 एंड 30। रेशो लेने का तरीका है, इन सब को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे 120। अब X, Y, Z और S में इस रेशो से हमने तकसीम कर देनी है, अपोर्शनमेंट करनी है। X का पोर्शन 20 है 120 में से, Y का पोर्शन 30 है 120 में से, Z का पोर्शन 40 है 120 में से और S का पोर्शन 30 है 120 में से। इस रेशो की बेस पर हमने एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट का जो 30,000 का एक्सपेंस है
उसे एलोकेट कर देना है, अपोर्शन कर देना है। ये एक एक्सपेंस देखें जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि किस तरह अपोर्शनमेंट करनी है। बाकी मैंने वर्किंग की हुई है, मैं ऑलरेडी आपको उसकी कैलकुलेशन डायरेक्टली बता दूँगा। इस तरह अगर हम एलोकेट करें तो एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट की रेशो आ जाती है जी 5000, 7500, 10,000 एंड 7500। तो ये एक एक्सपेंस एलोकेट हो गया। इस तरह हमने बाकी सारे एक्सपेंसेस भी रीज़नेबल बेसिस पर अपोर्शन करने हैं। सेकंड एक्सपेंस है हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी का एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस की अमाउंट है 3 लाख। उसकी बेस क्या है, किस बुनियाद पर एलोकेशन करनी है, तो वो भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पर एलोकेट होगा। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पर आपने X, Y, Z और S इन चारों डिपार्टमेंट्स में एलोकेशन कर देनी है, जस्ट लाइक दिस। इसी पैटर्न के मुताबिक, तो ये एलोकेशन के मुताबिक आपके पास आ जाएगा जी 50,000 X के हिस्से में आएगा, 75,000 Y के हिस्से में, 1 लाख Z के हिस्से में और 75,000 S के हिस्से में। तो ये अपोर्शनमेंट का तरीका बिल्कुल इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट एक्सपेंस है रेंट का। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखें, रेंट हमने एलोकेट किया था एरिया की बेस पर, तो यहाँ पर भी रेंट का एक्सपेंस है 2 लाख रुपीज़ का। इसको भी हमने एरिया की बेस पर एलोकेट कर देना है। एरिया हर डिपार्टमेंट का हमें गिवन है। जब हम एरिया की बेस पर एलोकेट करेंगे, एरिया देखें गिवन है स्क्वायर फीट में 1800 स्क्वायर फीट, 2200, 3000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। जब हमने ये एरिया की बेस पर एलोकेशन की तो हमारे पास अमाउंट आ गई 45,000 सॉरी 55,000 सॉरी। जी की आ गई 75,000 और एस की आ गई 25,000। इस तरह हमने ये एलोकेशन कर ली। नेक्स्ट एक्सपेंस है जी, जो जॉइंट एक्सपेंस है वो है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का जॉइंट एक्सपेंस है 90,000। डेप्रीसिएशन को हमने वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पर एलोकेट करना है। हर डिपार्टमेंट की वैल्यू ऑफ मशीन देखी जाएगी, चारों डिपार्टमेंट्स की वैल्यू ऑफ मशीन देखी जाएगी। जिस तरह हमने यहाँ पर ऐड किया, फिर रेशो ले ली, तो वैल्यू ऑफ मशीन के बेस पर जब हमने एलोकेशन की तो ये 90,000 का एक्सपेंस एलोकेट हुआ जी 18,000, 27,000, 36,000 और 9,000 इस बेस पर एलोकेट हो गया जी। देखिए मैंने आपको एक एक्सपेंस का तरीका बता दिया, बाकी सारे एक्सपेंस उसी की तरह एलोकेट हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है उसकी अमाउंट है 100,000, 1 लाख। फायर इंश्योरेंस को वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेस पर अपोर्शन करना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेस पर ये इसकी बेस है। जब आपने अपोर्शन किया X, Y, Z और S में, तो आपके पास वैल्यू आ गई जी 20,000, 30,000 एंड 50,000। S में क्योंकि कोई स्टॉक नहीं है तो S के हिस्से में वैल्यू भी नहीं आएगी, एक्सपेंस भी एलोकेट नहीं होगा। तो ये एक्सपेंस जो है ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स में एलोकेट हुआ, क्योंकि कोई स्टॉक डिपार्टमेंट S जो सर्विस डिपार्टमेंट उसमें नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेंस है जी पार का। पार का एक्सपेंस है 1,80,000।
इसको हमने एलोकेट करना है मशीन हॉर्स पावर की बेस पर। ये इसकी बेस है मशीन हॉर्स पावर। जब इसकी बेस पर एलोकेट करेंगे, मशीन हॉर्स पावर का डाटा भी आपको गिवन है। जब हमने इसकी बेस पर एलोकेट किया तो मशीन की हॉर्स पावर का डाटा जो है सिर्फ एक्स, वाई और जी डिपार्टमेंट के लिए है। दैट्स वाई इसकी एलोकेशन भी इन तीनों डिपार्टमेंट्स में होगी। 24,000, 60,000 एंड 96,000। ऐसे केस में फिर कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि आज सर्विस डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आ जाए जी मशीन रिपेयर्स। मशीन रिपेयर्स की वैल्यू है, मशीन रिपेयर्स की अमाउंट है जी आपके पास 1,20,000। ये वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पर एलोकेट होनी है। तो वैल्यू ऑफ मशीन हर डिपार्टमेंट की गिवन है आपके पास, उसको आपने इसी तरह रेशो ले लेनी है। जब आप इस तरह से रेशो लेंगे, इस पैटर्न के मुताबिक वैल्यू ऑफ मशीन लिखें, उसको ऐड करें, जब रेशो लेंगे तो आपके पास डाटा आ जाएगा जी 24,000, 36,000, 48,000 एंड 12,000। ये तो एग्जैक्टली देखें वर्किंग बिल्कुल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की वही है। एक्चुअली मैंने आपको जो नई चीज़ समझानी है वो है सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। तो जब तक प्राइमरी अपोर्शनमेंट ना हो तब तक सेकेंडरी अपोर्शनमेंट नहीं होती। नेक्स्ट एक्सपेंस है जी लाइट का। लाइट का एक्सपेंस है 20,000। लाइट का एक्सपेंस जो है वो लाइट पॉइंट्स की बेस पर एलोकेट होना है। हर डिपार्टमेंट के लाइट पॉइंट्स देखे जाएंगे। जब उसकी बेस पर हमने एलोकेशन की तो ये 20,000 किस तरह एलोकेट हुआ, 4,000 डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में, 6,000 डिपार्टमेंट वाई के हिस्से में, 8,000 डिपार्टमेंट जी के हिस्से में और 2,000 जो है वो डिपार्टमेंट एस के हिस्से में। तो ये वर्किंग पहले हमने करनी है। प्राइमरी अपोर्शनमेंट का मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया, बाकी सब उसी तरह ही हमने एलोकेट कर लेने हैं। हर किसी की बेस देखें अपनी अपनी है, इसी को हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले आप ये वर्किंग नोट कर लें, फिर हम जो समरी बननी है फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट या फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, उसका फॉर्मेट बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अब अपनी स्क्रीन्स पर फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट का फॉर्मेट देख सकते हैं। यहाँ तक तो ये फॉर्मेट देखें ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सिर्फ नया स्टेप क्या है, ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के बारे में भी मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुका हूँ। इस चैप्टर के हवाले से आज मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर दूँगा। पहले तो देखें जी हम अपोर्शनमेंट करते हैं जी, इन एक्सपेंसेस की अपोर्शनमेंट जो भी हमने वर्किंग में की है उसको लिखते हैं। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट को हमने किस बेस पर एलोकेट किया, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पर। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी को भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पर। रेंट को एरिया की बेस पर। डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पर। फायर इंश्योरेंस को वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेस पर अपोर्शन किया। पावर को हमने मशीन हॉर्स पावर की बेस पर एलोकेट किया। मशीन रिपेयर्स को वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पर एलोकेट किया। लाइट को लाइट पॉइंट्स की बेस पर हमने एलोकेट किया। कितने कितने एक्सपेंडिचर थे दी हमने ऑलरेडी देखें जी, इन एक्सपेंडिचर की वर्किंग की हुई है। 30,000 का एक्सपेंस था एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट का। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी का एक्सपेंस 300,000 मतलब 3 लाख का था। रेंट जो है वो 2 लाख का था। डेप्रिसिएशन 90,000 की थी। इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस 1 लाख। पावर का एक्सपेंस 1,80,000। मशीन रिपेयर्स 1,20,000। लाइट का एक्सपेंस था 20,000। इस बेस पर हमने एलोकेट किया था। ये टोटल एक्सपेंस था जी आपके पास 10,40,000।
10,40,000 का एक्सपेंस था। एलोकेट हम इसे, इसकी डिवीज़न हम ऑलरेडी वर्किंग में कर चुके हैं, जैसे इसको यहाँ पर हमने पुट करना है। 5,000 इसके हिस्से में आया था, 7,500, 10,000 एंड 7,500। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी का एक्सपेंस वर्किंग में देखें 50,000, 75,000, 1 लाख एंड 75,000, 45,000, 55,000, 75,000 एंड 25,000। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 18,000, 27,000, 36,000 एंड 9,000। इन्वेंट्री फायर इंश्योरेंस 20,000, 30,000, 50,000 और यहाँ पर ज़ीरो था। पार का एक्सपेंस 1,80,000 था, 24,000 डिपार्टमेंट एक्स, 60,000, 96,000 और डिपार्टमेंट वाई के समय कोई कॉस्ट नहीं थी। मशीन रिपेयर्स का एक्सपेंस 1,20,000 का था, 24,000 जो है वो डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में, 36,000 डिपार्टमेंट वाई के हिस्से में, 48,000 डिपार्टमेंट जी के हिस्से में और 12,000 का एक्सपेंस डिपार्टमेंट एस के हिस्से में। लाइट का एक्सपेंस लाइट पॉइंट्स के बेस पर हमने एलोकेट किया था, 4,000, 6,000, 8,000 एंड 2,000। इस तरह इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान कॉस्ट को एलोकेट करने के बाद कॉस्ट आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद ये जो कॉस्ट आती है डिपार्टमेंट एक्स के हिस्से में 1,90,000, डिपार्टमेंट वाई के हिस्से में 2,96,500, डिपार्टमेंट जी के हिस्से में 4,23,000, डिपार्टमेंट एस के हिस्से में 1,30,500। ये तो आ गई जी कॉस्ट आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट कि हमने जो टोटल कॉस्ट थी उसको एक्स, वाई, जी और एस में एलोकेट कर दिया। इसको कहते हैं प्राइमरी अपोर्शनमेंट, जिसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड की जो जॉइंट कॉस्ट होती है उसको डिपार्टमेंट्स के दरमियान तकसीम कर देते हैं। अब बात करते हैं जी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट किसको कहते हैं, ये मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इस चैप्टर टॉपिक के हवाले से जो मेरा लेक्चर है आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उसमें बता चुका हूँ, मैं दोबारा आपको बता दूँ। देखें ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब प्रोडक्शन में तो ये डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है ना, सर्विस डिपार्टमेंट तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है। तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का मतलब ये है कि जो सेकेंड सर्विस डिपार्टमेंट है, ये जो इसकी कॉस्ट आई है 1,30,500, ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बी, एक्स, वाई और जी में तकसीम होनी चाहिए। सर्विस डिपार्टमेंट इटसेल्फ तो कॉस्ट इंकर नहीं कर रहा ना, ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक्स, वाई और जी को। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ यूजेज ऑफ सर्विसेज ऑफ एस डिपार्टमेंट, किस निस्बत से एस डिपार्टमेंट की सर्विसेज को यूज़ किया गया है। किस निस्बत से एस डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसकी सर्विसेज का 20% डिपार्टमेंट एक्स यूज़ कर रहा है, 32% डिपार्टमेंट वाई यूज़ कर रहा है, 48% डिपार्टमेंट जी यूज़ कर रहा है। इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट वो एक्स, वाई और जी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है। तो अब हमने करना क्या है, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का मतलब ये है कि हमने इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, ये जो 1,30,500 की कॉस्ट है, इसको तकसीम कर देना है, इसको नील करना है, यहाँ से इसको इन तीनों में तकसीम कर देना है। किस रेशो से, किस रेशो से, वो जो रेशो हमें बताई गई है कि इसकी सर्विसेज का 20% डिपार्टमेंट एक्स के लिए है, 32% डिपार्टमेंट वाई के लिए है
और 48% जो है वो डिपार्टमेंट जी के लिए है। तो क्या करें जी, 1,30,500 का 20% लें, 1,30,500 का 20% डिपार्टमेंट एक्स में एलोकेट हो जाएगा, 32% डिपार्टमेंट वाई में एलोकेट हो जाएगा। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, ये एक्स को सर्विसेज हैं, ये वाई को सर्विसेज हैं और ये जी को सर्विसेज हैं। इस निस्बत से एस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज इसको प्रोवाइड कराता है। अब 1,30,500 का 20% लें तो आएगा 26,100, वो एक्स के हिस्से में आ गया। इसका 32% लें तो आएगा 41,760, वो आ जाएगा वाई के हिस्से में। इसका 48% लें तो आएगा 62,640, वो आ जाएगा जी के हिस्से में। इसकी अपनी कोई कॉस्ट नहीं बची जी, ये ज़ीरो हमने कर दी और ये कॉस्ट इन 3 हिस्सों में हमने एलोकेट कर दी। अब एक्स वाई और जी, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, जिसमें क्या किया जाता है, सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दिया जाता है, जिस निस्बत से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब आप टोटल करें तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तो नील हो गई, वो कॉस्ट किसके दरमियान डिवाइड हो गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट कितनी आ गई, 1,90,000 और 26,100 ऐड करें, यह आएगा 2,16,100। इन दोनों को ऐड करें तो यह आएगा 3,38,260। इन दोनों को ऐड करें तो यह आएगा 4,85,640। इस तरह सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एक्स वाई और जी में एलोकेट हो गई। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने सेकेंडरी अपोर्शनमेंट और प्राइमरी अपोर्शनमेंट साइमल्टेनियसली पढ़ी, जिसमें प्राइमरी अपोर्शनमेंट भी होगी, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट भी होगी, उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का जो दूसरा मेथड है रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको ये नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अपना नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। जहाँ पर मैं अपना ये लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।